जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग ये आयु, उम्र या एज कह सकते हैं, आज ये इसका 5वां पार्ट है। तो आज मैं आपके सामने एक प्रश्न के साथ हाजिर हूँ। चलिए इसको सीखते हैं और लगाते भी हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आज का है, 2 वर्ष पहले राम और उसकी बेटी का 9 गुना था। तो 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु का मतलब क्या हो गया, राम और उसकी बेटी का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। फिर उसके बाद दोनों का वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट हो गया, इसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। और उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का मतलब क्या हो गया, -2। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। तो राम को मैं लिख रहा हूँ आर से और बेटी को मैं लिख रहा हूँ डॉटर। डॉटर का मतलब हो गया डी से। तो राम और डॉटर का अनुपात कितना था 2 वर्ष पहले, 9 गुना था। कितना गुना था, 9 गुना था। यानी बेटी का अगर मैं उम्र 1 मान लूं तो इसका 9 गुना राम का उम्र हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। यानी राम और डॉटर का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 9:1। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आप कहां से जाएंगे, यहां से नहीं दोस्तों, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3। 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का, तो राम और डॉटर का जो अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। तो डॉटर का अगर 1 वर्ष मान लेते हैं तो उसका 4 गुना राम का कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ राम और डॉटर का 3 वर्ष बाद का जो रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4:1। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रेजेंट टाइम में आयु कितना होगा दोनों का, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो जो है राम और डॉटर के 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद के, इनको आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 4:1 को अगर जस्ट इसके नीचे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे डॉटर में रेशियो में कितना जो है डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 0 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर राम में आप देखेंगे तो राम में 9 से 4 हो जा रहा है, इसका मतलब 5 का अंतर आ रहा है। तो इधर 5 का अंतर आ रहा है, इधर 0 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी बोथ साइड रेशियो वाला, जो इसके पहले हम वीडियो पढ़ चुके हैं, उसके जैसा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो को सेम करेंगे, समान करेंगे, इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए 9 और 1, 9 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 8। तो इस 8 को नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। और यहाँ देखिए 4 और 1 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या है कि इनका जो नया रेशियो आ जाएगा वो दूसरा निकल के चला आएगा। 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद और 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 8 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब आप दोस्तों देखेंगे जो पहले रेशियो में अंतर जो है अलग अलग आ रहा था, डिफरेंस, अब यहाँ पे डिफरेंस सेम आ गया होगा। देख रहे हैं 3 से कितना हो गया, 3 से 8 हो गया। यानी कितने यूनिट का अंतर आ गया, 5 यूनिट का अंतर आ गया। और इधर आप देखिए 27 से 32 हो गया। तो 27 से 32 में कितने का डिफरेंस आ गया, 5 यूनिट का अंतर आ गया। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे रेशियो जो थे उनका डिफरेंस सेम नहीं आता था, अभी यहाँ पे 5 यूनिट का अंतर आ गया। अब ये जो 5 यूनिट का डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, अब आप देखिए उसमें उम्र का कितना जो है क्रिएट हो रहा है डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 साल पहले की बात कर रहा है और 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो 2 साल पहले का और 3 साल बाद का, यानी इनको अगर जोड़ें 2 से 3 जाने के लिए कितने साल का डिफरेंस आ जा रहा है, 5 साल का डिफरेंस आ जा रहा है। जबकि यूनिट में कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आ जाएगा, ये आ जा रहा है 5 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है, वही एक्चुअल में 2 साल पहले और 3 साल बाद कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 5 वर्ष का अंतर आ जाएगा दोस्तों। तो बताओ अगर 5 यूनिट की डिफरेंस 5 ईयर है तो 1 यूनिट की डिफरेंस कितनी आ जाएगी, 5/5 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 साल का अंतर आ जाएगा दोस्तों।
तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल आ चुकी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 साल। अब हमसे कुछ भी पूछेगा दोस्तों हम बता सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, प्रेजेंट का उम्र पूछा जा रहा है। तो आप चाहे तो आप जो है 3 साल बाद वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद उसमें से 3 घटा दीजिए तो वर्तमान में आ जाएगा दोनों का उम्र। या आप चाहिए तो आप 2 साल पहले का जो अनुपात नया वाला आया है 27:3 यहीं से आप निकाल लीजिए, उसके बाद उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो वर्तमान में उसकी उम्र हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर बताओ 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 साल है तो बताओ 27 जो यहाँ पे लिखा गया है 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 27 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 साल आ जाएगा, यानी 27 साल आ जाएगा दोस्तों। और अगर यहाँ पे आप देखें जो डॉटर का जो रेशियो था कितना, 3 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1, तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डॉटर का उम्र आया है 3 साल और राम का उम्र कितना आ गया, 27 साल। ये जो उम्र आया है वर्तमान से 2 साल पहले का है और हमसे पूछा है वर्तमान उम्र, इसका मतलब हो गया 2 साल पहले का उम्र अगर राम का 27 था तो प्रेजेंट में जाओगे तो भाई 27 2 साल पहले था तो 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 29 साल। तो जो 29 साल ये दोस्तों आया है राम का उम्र, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उसी तरीके से जो 3 साल उम्र है डॉटर का वो 2 वर्ष पहले का है 3 साल, तो बताओ अगर उसको वर्तमान में इसकी उम्र बतानी रहेगी डॉटर का जो 3 साल है उस 3 साल में क्या कर दोगे, 2 साल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 साल आ जाएगा। तो इस तरीके से डॉटर की उम्र जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 साल, और राम की उम्र वर्तमान कितनी आ जाएगी दोस्तों, 29 साल। तो ये आज के प्रश्न का क्या था, आंसर था दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देंगे। जय हिंद।